नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मोदी 3.0 370 वर्सेस 40 स्कोर। जी हां, आज हम एक बहुत जबरदस्त आंकड़ा आपके सामने लेकर आए हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाकेदार भाषण दिया। 3 दिनों में प्रधानमंत्री ने 3 ऐसे आंकड़े दे दिए जिसने चुनावी पंडितों से लेकर पूरे विपक्ष को हैरान कर दिया। द पीएम फैक्टर में आज देखिए मोदी 3.0 370 वर्सेस 40 स्कोर। विकसित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। पूरा देश कह रहा है अब की बार एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। संसद में मोदी 3.0 का ऐलान। क्या 2024 के चुनाव का रिजल्ट आउट हो गया? हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 मोदी 3.0 370 वर्सेस 40 स्कोर। कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। पांच फरवरी को लोकसभा में और फिर 7 फरवरी को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। कि आप 40 बचा पाए। तो देश ने उनके भाषण में लगातार तीसरे टर्म को लेकर गजब का कॉन्फिडेंस देखा। और अब की बार 5 फरवरी को लोकसभा में ही नारा लगने लगा, अब की बार 400 पार। खड़गे जी भी कह रहे हैं अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। संसद के दोनों सदनों में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरे टर्म के लिए सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं देखा, विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। देखते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले चुनावों को लेकर 3 बड़े आंकड़े भी दे दिए। किसी की कॉपी करता था
तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। 5 फरवरी को लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला आंकड़ा दिया, अब की बार एनडीए को 400 पार। फिर दूसरा आंकड़ा दिया, अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें। और अब 7 फरवरी को राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस बार कांग्रेस के लिए 40 सीटें हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। यानी देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 400 सीटें और उनमें से अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें और कांग्रेस को 40 से भी कम सीटें। यानी बाकी बची 103 सीटों में इंडिया गठबंधन और गठबंधन से बाहर के बाकी सारे दल। अगर वाकई ऐसा हो गया तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर वाकई ऐसा हो गया तो राज्यसभा में कहा गया मोदी 3.0 का दावा सच हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस आधार पर ये चुनावी नंबर जारी किए हैं और इस आंकड़े को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना आत्मविश्वास क्यों है? एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। किसी ने कविता लिख करके भेजी थी, मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की भोर, नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे टर्म पर पूरा भरोसा है क्योंकि उन्होंने मोदी 3.0 के लिए 4 जातियों को साध लिया है। देश जानता है आदरणीय सभापति, और इसीलिए मैंने गारंटी दी है। मेरी गारंटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिए अपने भाषण में इन 4 जातियों का नाम लिया। इलाज की सुविधा। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सब 4 सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था। युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है, और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं कि इन 4 स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा। युवा, नारी, गरीब, किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पक्का यकीन है कि इन 4 वर्गों तक पहुंचा विकास उन्हें 24 के चुनाव में 400 पार करवाएगा।
इसलिए राम अनुष्ठान से पहले 18 जनवरी को जब प्रधानमंत्री केरल के कोच्चि पहुंचे थे, तब भी समाज के इन 4 वर्गों का जिक्र किया था। बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग की पार्टी है। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। गरीब, महिला, युवा, किसान, मछुआरे, ये समाज के वो 4 वर्ग हैं जिनके सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का निर्माण होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नई जातियों की बात तब की है जब विपक्षी दल कास्ट सेंसस कराने और उसके आंकड़े जारी करने की मांग कर रहा है। इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल होता है। और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण। और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। अब समझना यह होगा कि युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, इन 4 वर्गों के लिए 10 साल में मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है जिससे पीएम को इनके एक मुश्त वोट बीजेपी को मिलने का भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब भी सिलसिलेवार तरीके से राज्यसभा में ही दिया। गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही हैं, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि 5 लाख रुपए तक की मदद, पक्के घर, दवाओं पर 80% का डिस्काउंट और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाओं की वजह से पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इनमें से बड़ा हिस्सा बीजेपी का वोट बन सकता है। मैं भारतवासियों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ हूं। मेरा देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर अपार भरोसा है। जब संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार और बीजेपी को 370 सीटों का दावा करते हैं, तो उन्हें पूरा भरोसा होता है कि देश की आधी आबादी का बड़ा हिस्सा इस बार उन्हें वोट देगा। पहले सवाल होता था, प्रेग्नेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगे। पहले ये बात होती थी, प्रेग्नेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगे। आज कहा जाता है 26 हफ्ते की पेड लीव और बाद में भी अगर चाहिए तो मिलेगी। ये बदलाव होता है। पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नौकरी क्यों करना चाहती हो, क्या पति की सैलरी कम पड़ रही, ऐसे सवाल होते थे। आज लोग पूछ रहे हैं, मैडम आपका जो स्टार्टअप है ना बहुत प्रगति कर रहा है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? गरीब, किसान और महिलाओं के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के फोकस में देश के युवा स्टार्टअप हैं। पीएम ने जब संसद में मोदी 3.0 का जिक्र किया
तो उसके पीछे भरोसा था कि देश का युवा उन्हें बम्पर जीत दिलवाएगा। आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लाखों रुपए बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे। इसलिए मैं कह रहा